नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में सी-टेट जुलाई 2024 के लिए जो है कुछ वैज्ञानिकों के नाम तथा उनके खोज और सिद्धांत के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न 1 है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ए है कैटल, बी है गिलफर्ड, सी है थर्स्टन और डी है स्पीयरमैन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैटल ने। प्रश्न 2 है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो ए है थॉर्नडाइक, बी है स्पीयरमैन, सी है जॉर्ज गिलफोर्ड। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, स्पीयरमैन। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए है पियाजे, बी है पावलोव, सी है कोहलबर्ग, डी है स्किनर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पियाजे। 4 नंबर प्रश्न है, बाल केंद्रीय शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? ए है एरिक एरिक्सन, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है B.F. स्किनर, डी है जॉन डेवी। तो क्या होगा इसका उत्तर? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन डेवी। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ए है कैटल, बी है गिलफर्ड, सी है थर्स्टन, डी है स्पीयरमैन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, कैटल। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ए है सैफर, बी है हैडफील्ड, सी है ड्रेवर और डी है लैडेल। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रेवर। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया? ए है स्पीयरमैन, बी है थर्स्टन, सी है गिलफोर्ड, डी है गेने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए है डेविड वेसलर, बी है एल्फ्रेड बीने, सी है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, डी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी, एल्फ्रेड बीने ने। अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ए है चार्ल्स डार्विन, बी है B.F. स्किनर, सी है यूरी ब्रोनफेनब्रेनर और डी है लेवाइगोत्स्की। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, लेवाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह किसका कथन है? ए है स्वामी विवेकानंद, बी है स्किनर, सी है पेस्टोलॉजी, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ए है लेवाइगोत्स्की, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है B.F. स्किनर और डी है यूरी ब्रोनफेनब्रेनर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, लेवाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं? ए है पावलोव, बी है यंग, सी है पियाजे, डी है स्किनर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, पियाजे। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? तो ए है वुडवर्थ, सी है गैरेट, बी है गैरेट, सी है हॉलैंड, डी है थॉर्नडाइक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन को और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, यह कथन था? ए टीचनर का, बी वुंड का, सी वुडवर्थ का, डी मैकडूगल का।
ऑप्शन सी वुडवर्थ का। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? ए एरिक्सन, बी फ्रायड, सी कोहलर, डी वाटसन। ऑप्शन ए एरिक्सन। किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? ए है बंडूरा, बी है यंग, सी है एडलर, डी है फ्रायड। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रायड। अगला प्रश्न है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा लिखी जाती है? ए है वाटसन, बी है स्किनर, सी है गथरी, डी है थॉर्नडाइक। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी स्किनर। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उजेती दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ए है पियाजे, बी है वुडवर्थ, सी है वैलेंटाइन और डी है रॉस। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों डैश संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है? ए है हिलगार्ड द्वारा, बी है स्टर्ड द्वारा, सी है हरलॉक द्वारा, डी है पियाजे द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ए है थॉर्नडाइक, बी है पावलोव, सी है स्किनर और डी है गुथरी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी गुथरी। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो व क्रो का, बी है पियाजे, सी है स्किनर, डी है कोहलबर्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा स्किनर। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ए है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, बी है जेबी वाटसन, सी है एल्बर्ट बंडूरा, डी है जीन पियाजे। ऑप्शन सी हो जाएगा एल्बर्ट बंडूरा। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है? ए है ई एल थॉर्नडाइक, बी जीन पियाजे, सी जेबी वाटसन और डी लेवाइगस्की। ऑप्शन ए ई एल थॉर्नडाइक। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था? टी.पी. नंद ने, बी स्पेंसर ने, सी फ्रोवेल ने, डी मॉन्टेसरी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा स्पेंसर ने। सीखने के नियम के प्रतिपादक है? ए फ्रायड, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी एडलर। ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ए स्किनर, बी पियाजे, सी थॉर्नडाइक और डी लेवाइगस्की। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर पियाजे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ए स्किनर, बी पियाजे, सी थॉर्नडाइक और डी लेवाइगस्की। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पियाजे। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है थॉर्नडाइक का, बी वुडवर्थ का, सी गैने का और डी हॉल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया है? ए पावलोव ने, बी एबिंगहास ने और सी थॉर्नडाइक ने, डी स्किनर ने। ऑप्शन सी हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए वाटसन, बी मैस्लो, सी कोहलर, डी पावलोव। ऑप्शन बी हो जाएगा मैस्लो। डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? ए यंग, बी फ्रायड, सी एडलर और डी एलिवन। ऑप्शन ए हो जाएगा यंग। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्किनर। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से
चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? ए है लॉस्की, बी है मॉस्लो, सी है स्किनर और डी है अरस्तु। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी यानी 3 नंबर हो जाएगा स्किनर से। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? ऑप्शन 1 है H.A. पेटरसन और 3 है जेम्स ड्रेवर, सी है अब्राहम मास्लो और 4 है वुडवर्थ। तो चलिए बताइए क्या होगा उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जेम्स ड्रेवर। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ए है वुडवर्थ, 2 है रॉस, 3 है एनास्टमसी और 4 है उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 रॉस ने। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? ए है किम्बल यंग, 2 है रॉस, 3 है अरस्तु और 4 है वाइगोत्स्की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा 2 रॉस ने। निम्नलिखित में से किस विचारक में मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? तो ये है दुर्खिम, 2 है मीड, 3 है लेमार्क और 4 है कूले। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा मीड ने। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है? तो ए है किम्बल यंग, 2 है दुर्खिम, 3 है डार्विन और 4 है रॉस। तो क्या होगा उत्तर इस प्रश्न का? ऑप्शन 2 दुर्खिम। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। 1 है स्किनर, 2 है पावलोव, 3 है यंग, 4 है पियाजे। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा पियाजे। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? 1 है जीन पियाजे, 2 है कोहलबर्ग, 3 है स्किनर, 4 है वाइगोत्स्की। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन 1 जीन पियाजे। ठीक है। बच्चों के विकास के से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ए है स्किनर, 2 है वाइगोत्स्की, 3 है जीन पियाजे, 4 है कोहलबर्ग। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 3 हो जाएगा जीन पियाजे। निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? एक है वाइगोत्स्की, 2 है कोहलबर्ग, 3 है जीन पियाजे, 4 है अब्राहम मास्लो। ऑप्शन 3 हो जाएगा जीन पियाजे। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 1 है जीन पियाजे, 2 है लॉरेंस कोहलबर्ग, 3 है फ्रायड, 4 है सीयर्स। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन है 1 जीन पियाजे, 2 है ले वाइगोत्स्की, 3 है लॉरेंस कोहलबर्ग, 4 है किम्बल यंग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है हमारा 3 हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला प्रश्न है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार
डैश द्वारा रखा गया है। तो 1 है जीन पियाजे, 2 है कोहलबर्ग, 3 है वाइगोत्स्की, 4 है पावलोव। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो 1 है लॉरेंस कोहलबर्ग, 2 है लेव वाइगोत्स्की, 3 है जीन पियाजे, 4 है स्किनर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो ऑप्शन 1 है पियाजे, 2 है कोहलबर्ग, 3 है वाइगोत्स्की, 4 है टेलर। ऑप्शन 3 हो जाएगा वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? 1 है जीन पियाजे, 2 है लेव वाइगोत्स्की, 3 है रॉस, 4 है कोहलबर्ग। क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? 1 है अरविंद घोष, 2 है महात्मा गांधी, 3 है गिजुभाई, 4 है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन 3 हो जाएगा गिजुभाई। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? 1 है जीन पियाजे, 2 है पावलोव, 3 है कोहलबर्ग, 4 है स्किनर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। 1 है कोहलबर्ग द्वारा, 2 है एरिक्सन द्वारा, 3 है स्किनर द्वारा, 4 है पियाजे द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का दर्शन किसने दिया? 1 है हर्बर्ट, 2 है गिलबर्ट, 3 है एल्बर्ट, 4 है हजबर्ग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा हर्बर्ट ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? 1 है वेंडूरा, 2 है मास्लो, 3 है स्किनर, 4 है पियाजे। तो ऑप्शन 2 मास्लो। अगला प्रश्न है, अधिगम के संदर्भ में दिया गया कथन व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का है? 1 है स्किनर, 2 है वाइगोत्स्की, 3 है गिलफोर्ड, 4 है क्रोयोक्रो। आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, दिया गया कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो 1 है थॉमसन, 2 है गिलफोर्ड, 3 है क्रोयोक्रो, 4 है पियाजे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है? 1 है स्किनर, 2 है रस्किन, 3 है क्रोयोक्रो, 4 है गेट्स। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा स्किनर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य करने की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? 1 है वुडवर्थ का, 2 है गुड का, 3 है
बर्नार्ड का और 4 है स्किनर का। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बर्नार्ड का। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? 1 है स्किनर, 2 है रॉबर्ट, 3 है जीन पियाजे, 4 है वाइगोत्स्की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है? 1 है जीन पियाजे का, 2 है वाटसन का, 3 है स्किनर का, 4 है कोहलर का। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 वाटसन का। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकालिकताओं के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन 1 है कैनन, 2 है पियाजे, 3 है स्किनर, 4 है लेजारस। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 कैनन। अगला प्रश्न है, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह कथन किसका है? 1 है जीन पियाजे का, 2 है वाटसन का, 3 है स्किनर का, 4 है कोहलर का। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाटसन का। अगला प्रश्न है, संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन है वर्नी का, 2 गैरिट का, 3 वुडवर्थ का, 4 जरसील्ड का। ऑप्शन जो है ये हो जाएगा वर्नी का। अगला प्रश्न है, संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन है ए मैकडूगल का, 2 वर्नी का, 3 क्रो का, 4 गेट्स का। ऑप्शन 1 हो जाएगा मैकडूगल का। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कथन किसका है? 1 स्किनर का, 2 पियाजे, 3 वुडवर्थ, 4 ड्रेवर। तो ऑप्शन 3 वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञात, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित की है, संज्ञान के संदर्भ में यह कथन किसका है? 1 है स्टॉट, 2 है वाइगोत्स्की, 3 है हिलगार्ड, 4 है कोहलर। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन 1 है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, 2 है पाउलो, 3 है जीन पियाजे, 4 है वाइगोत्स्की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गेस्टाल्टवादी चिंतक नहीं है? तो इसमें हमें निगेटिव चुनना है कि कौन नहीं है। तो 1 दिया है स्किनर, 2 दिया है कोहलर, 3 दिया है कोपका, 4 दिया है वर्दीमार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 स्किनर। अगला प्रश्न है, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो 1 है किम्बल यंग, 2 है क्रो एंड क्रो, 3 है मास्लो, 4 है स्किनर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह
सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया है? 1 है पावलोव ने, 2 है टोलमैन ने, 3 है थॉर्नडाइक ने, 4 है कोहलर ने। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? 1 है थॉर्नडाइक, 2 है पावलोव, 3 है कोहलर, 4 है स्किनर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? 1 है स्किनर, 2 है थॉर्नडाइक, 4 है मास्लो, 3 है मास्लो, 4 है पियाजे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है? तो 1 है पावलोव, 2 है स्किनर, 3 है थॉर्नडाइक, 4 है कोहलर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा, पावलोव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? 1 है कोहलर, 2 है स्किनर, 3 है थॉर्नडाइक, 4 है वुडवर्थ। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 स्किनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सक्रिय अनुबंध, साधनात्मक अनुबंध, क्रियाप्रसूत अनुबंध इत्यादि का सिद्धांत दिया? 1 है पावलोव, 2 है स्किनर, 3 है थॉर्नडाइक, 4 है हर्ज़बर्ग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 स्किनर। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत है 1 स्किनर का, 2 मास्लो का, 3 वुडवर्थ का, 4 थॉर्नडाइक का। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 स्किनर का। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? 1 है डेविड वेसलर, 2 है अल्फ्रेड बिने, 3 है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और 4 है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है? 1 है ईएल थॉर्नडाइक, 2 है जीन पियाजे, 3 है जेबी वाटसन, 4 है लेव वाइगोत्स्की। 4 नंबर है लेव वाइगोत्स्की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है? तो 1 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, 2 है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, 3 है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, 4 है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3।
ऑप्शन 3 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला प्रश्न है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी? तो 1 है थॉर्नडाइक ने, 2 है रायबर्न ने, 3 है कॉल्विन ने, 4 है थॉमसन ने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, कॉल्विन ने। अगला प्रश्न है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति की बुद्धि है। तो बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है? 1 है पिंटर, 2 है वुडवर्थ, 3 है थॉर्नडाइक, 4 है कॉल्विन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह किसका कथन है? 1 है वेस्लर, 2 है हाइबर एंड फ्राइड, 3 है थर्स्टन, 4 है टर्मन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1, वेस्लर। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? तो 1 है वीने, 2 है टर्मन, 3 है गार्डनर और 4 है किम्बल यंग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1, वीने ने। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। यह कथन निम्न में से किसका है? 1 है हावर्ड गार्डनर, 2 है मास्लो, 3 है अरस्तु, 4 है स्टर्नबर्ग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, हावर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है? 1 है टायलर, 2 है क्रो एवं क्रो, 3 है फ्रायड, 4 है वाइगोत्स्की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, टायलर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य वास्तविक के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से यह कथन किसका है? तो 1 है टायलर, 2 है कोहलर, 3 है स्किनर, 4 है मास्लो। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्किनर। अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक विभिन्नता होती है। निम्न मनोवैज्ञानिक में से यह कथन किसका है? 1 है वाइगोत्स्की, 2 है थॉर्नडाइक, 3 है क्रो एंड क्रो, 4 है स्किनर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? क्रो एंड क्रो, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। तो विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के है? तो 1 है डीजी फोर्स, 2 है ए एडलर, 3 है क्रो एंड क्रो, 4 है किम्बल यंग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का
विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? 1 है क्रो एंड क्रो, 2 है B.F. स्किनर, 3 है वाइगोत्स्की, 4 है हेविगहस्ट। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हेविगहस्ट। अगला प्रश्न है, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक है? 1 है जेम्स ड्रेवर, 2 है पियाजे, 3 है फ्रोबेल, 4 है वुडवर्थ। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, जेम्स ड्रेवर। सीखना अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? 1 है जैक्सन, 2 है एंडरसन, 3 है एमुंडसेन और 4 है फंडसन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 4 फंडसन। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, यह कथन किससे संबंधित है? 1 है गेट्स, 2 है पील, 3 है क्रो एवं क्रो, 4 है वाइगोत्स्की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, गेट्स। सीखने से संबंधित तत्परता का नियम किसने दिया था? तो ए है थर्नडाइक, 2 है पावलोव, 3 है येल्पिल, 4 है मास्लो। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 थर्नडाइक। अगला प्रश्न है, सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न मनोवैज्ञानिक में से किससे संबंधित है? तो 1 है C.L. हल, 2 है वाइगोत्स्की, 3 है पियाजे, 4 है फ्रायड। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 C.L. हल। अगला प्रश्न है, सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के है? 1 है थॉर्नडाइक, 2 है वुडवर्थ, 3 है C.L. हल, 4 है वाइगोत्स्की। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 3 C.L. हल। अगला प्रश्न है, जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तो इस कथन का संबंध किससे है? 1 है थॉर्नडाइक, 2 है वासवर्न, 3 है मास्लो, 4 है हर्ज़बर्ग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, वासवर्न। अगला प्रश्न है, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से यह मत किसका है? तो 1 है पियाजे, 2 है क्रो एवं क्रो, 3 है स्किनर, 4 है पावलोव। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में यह कथन सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, किस मनोवैज्ञानिक का है? 1 है D. एलन, 2 है D. पार्कर, 3 है C. कर्टनर और 4 है हर्ज़बर्ग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 D. एलन। बागवानी शिक्षा पद्धति के जनक निम्नलिखित में से कौन से है? तो 1 है फ्रोबेल, 2 है मास्लो, 3 है यंग, 4 है वाइगोत्स्की। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 1 फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? 1 है किलपैट्रिक, 2 है जेम्स मिल, 3 है डाल्टन, 4 है एंडरसन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है, पैथोलॉजी विधि किसने दी? तो 1 है जीन, ऑप्शन 1 है जॉन हेनरी पैथोलॉजी, 2 है मार्टिन हेनरी पैथोलॉजी, 3 है वाइगोत्स्की, 4 है पियाजे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर?
ऑप्शन 1 जॉन हेनरी पैथोलॉजी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के जो है प्रश्न हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।